हेलो फ्रेंड्स, आज से हम इस चैनल पे न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री की। सबसे पहले हम मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो फॉर स्पेशली फॉर यूजीसी नेट एंड एनी अदर एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, कैसे वो फॉर्म हुई और आगे जाके कांग्रेस में कैसे इसके पार्ट्स बने और कैसे ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुई। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम देखेंगे कि जो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस है वो कब हुई। 1885 में। 1885 में जो भी पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो सब इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप भी अपनी नोटबुक पे नोट करते जाएं। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस 1885 पे फॉर्म हुई है और इसके उस टाइम पे जो हम बॉम्बे के गवर्नर थे वो कौन थे, हमारे लॉर्ड री बॉम्बे के उस टाइम पे गवर्नर थे। और फाउंडर जो हैं इसके कांग्रेस के वो कौन थे, आईसीएस रिटायर ऑफिसर AO ह्यूम। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। उसके बाद आ गया हमारा जो हमारी कांग्रेस का सेशन हुआ है। इसके क्या होते थे, सेशन होते थे, वो आगे मैं थोड़ा आपको आगे जाके बताऊंगी कि इस सेशन के क्या रूल थे, कैसे इसके प्रेसिडेंट बनते थे, वो आपको मैं थोड़ा आगे पढ़ाऊंगी। आपको बस अभी के लिए बस इतना याद रखना कि इसका जो फर्स्ट सेशन था वो कहाँ पे हुआ, बॉम्बे में हुआ 1885 में। पहले इसका जो सेशन था वो कहाँ पे होना था, पुणे में, बट आउटब्रेक ऑफ क्लोरा की वजह से ये सेशन फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ, बॉम्बे में। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और प्लेस कौन सा था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, इस जगह पे हुआ। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, WC बनर्जी। पूरा नाम इनका क्या था, भूमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें जो टोटल पार्टिसिपेटेड थे वो कितने लोग थे, 72, जिसमें ओनली 2 जो थे हमारे वो थे मुस्लिम, 2 मुस्लिम थे और बाकी सब हिंदू थे। उसके बाद कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये ब्रिटिशर की एक प्री प्लान थ्योरी थी। कांग्रेस को इस्टेब्लिश करना जो था वो एक ब्रिटिशर की प्री प्लान थ्योरी थी। और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जो लीडर्स वगैरह थे वो कहते हैं कि जो कांग्रेस के लीडर थे वो ब्रिटिशर के एक तरह से पपेट थे, उनके हाथ के। और उस टाइम पे वाइसरॉय हमारे कौन थे, वो थे लॉर्ड डफरिन। 1885 में हमारे वाइसरॉय कौन थे, वो थे लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस के लीडर। फिर उसके बाद इस थ्योरी को क्या कहा गया, इस थ्योरी को क्या कहा गया, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। और ये जो थ्योरी थी ये सिर्फ जो वेडर वन करके एक बायोग्राफ, मतलब ये जो थ्योरी थी ये वेडवर्न्स ने अपनी बायोग्राफी में मेंशन की हुई है, बस इसी में मेंशन की और कहीं भी इसको देखने को नहीं मिलती हमें। उसके बाद आ गया लाला लाजपत जी क्या कहते हैं कि कांग्रेस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिशर्स। कांग्रेस वो रिप्रेजेंट कर रही थी ब्रिटिशर्स को। ये कौन कहता है, लाला लाजपत राय। कभी कभी आपको होता है ना कि जैसे एग्ज़ाम में ये एक कोट दे दिया कि ये किसने लिखा है, किसने बोला है, तो वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं। नेट में तो पूछते ही हैं कि जैसे ये दे दिया कांग्रेस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिशर्स, ये किसने बोला है, तो आप बता सकते हो कि लाला लाजपत राय ने। उसके बाद आ गया RC दत्त क्या कहते हैं हमारे कि ब्रिटिशर यूजिंग कांग्रेस एज टूल। ब्रिटिशर जो है कांग्रेस को ऐसे टूल यूज़ कर रहे थे। और RC दत्त की सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, पीस एंट्री ऑफ बंगाल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इनकी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया एंड पीस एंट्री ऑफ बंगाल, ये इनकी 2 इम्पॉर्टेंट बुक हैं जो काफ़ी बार आपको पूछी जा सकती हैं। उसके बाद CF एंड्रयू हम क्या कहते हैं, CF एंड्रयू कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस एक मिथ था सबके लिए। उसके बाद बाय कांग्रेस फॉर्म इंडिपेंडेंस के बाद, हालांकि ये जो थ्योरी थी इसको टोटली डिनाई कर दिया लीडर्स के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ कि जितने भी ऑल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रीजनल जो लीडर्स थे बिकेम पार्ट ऑफ कांग्रेस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, BC बनर्जी हो गए। मतलब वो कहते हैं कि
आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं कि जितने भी लीडर थे ये सारे रीजनल डिफरेंट रीजन से आए हुए थे। तो हम ये नहीं मान सकते कि ये एक सेफ्टी वॉल ब्रिटिशर के द्वारा बनाई हुई कोई एक थ्योरी थी। बिपिन चंद्र पाल बुक है, उसमें वो कहते हैं कि A.O. ह्यूम कांग्रेस लीडर एज सेफ्टी वॉल्स, इट वाज कांग्रेस लीडर हु यूज्ड A.O. ह्यूम एज ए लाइट कंडक्टर। ये आपको मतलब बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा गया कि A.O. ह्यूम को एज ए लाइट कंडक्टर जो कांग्रेस के लीडर मानते थे वो किसने बोला है, तो वो हम किसने बोला हुआ है, बिपिन चंद्र पाल ने। उसके बाद हम इसके एम्स एंड एजुकेशन पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या एम्स थे। और जैसे हमने पीछे पढ़ा ना, मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जैसे W.C. बनर्जी बने थे हमारे प्रेसिडेंट, तो वो कैसे बनते हैं क्या है। फर्स्टली हम वो देखते हैं कि जो सेशन होते थे कांग्रेस के 6 मंथ के, हर 6 मंथ के बाद हमारा इनका कांग्रेस का एक सेशन होता था। उसमें क्या होता था कि जो प्रेसिडेंट बनता था वो होम स्टेट का नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट बन रहा है दिल्ली में, हम कोई सेशन चल रहा है हमारा कांग्रेस का, जो भी सेशन चल रहा है दिल्ली में, तो उसमें दिल्ली का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। कोई भी लीडर जो दिल्ली का होगा वो दिल्ली का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। मतलब दिल्ली का होगा, दिल्ली में अगर सेशन होता है तो बॉम्बे का बन सकता है, कलकत्ता, मतलब किसी भी और स्टेट का बन सकता है, बट दिल्ली का नहीं बन सकता। और ये सेशन जो थे वो हर 6 मंथ के बाद रोटेट होते थे। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रेसिडेंट नॉट फ्रॉम होम स्टेट, मतलब होम स्टेट का प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता। उसके बाद एम्स एंड जो ऑब्जेक्टिव थे, टेक अप इशू विच हैज़ कॉमन टू ऑल, political education and agitation provide, create all Indian leadership, feeling of national unity। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट सेशन देख लेते हैं अब हम। 1885 में जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ, दिस सेशन जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पुणे में होना था, बट आउटब्रेक ऑफ क्लोरा की वजह से ये सेशन कहाँ हुआ, शिफ्ट हुआ बॉम्बे में, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी। फिर हमारा आगे नेक्स्ट सेशन आ जाता है 1886 में कलकत्ता में, जिसमें जो प्रेसिडेंट थे वो कौन बने, दादा भाई नौरोजी। 1887 में मद्रास में हुआ, तायब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। ये इम्पॉर्टेंट सेशन है जिसमें जो कोई फर्स्ट लीडर बने, जैसे मुस्लिम बने या कोई फॉरेनर बने या कोई फर्स्ट लेडी बनी, ये वो इम्पोर्टेंट सेशन है जो आपके साथ मैं आप डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे आपके साथ जो ईयर वाइज सेशन होंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। 1888 में इलाहाबाद में हुआ सेशन, जॉर्ज चूले फर्स्ट फॉरेनर थे जो इसके प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के। इस और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस सेशन में कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। 1917 कलकत्ता, एनी बसंत फर्स्ट फॉरेनर वूमेन बनी प्रेसिडेंट। और 1925 कानपुर में हुआ, सरोहिनी नायडू बनी फर्स्ट इंडियन वूमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस सेशन की। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं मॉडरेट्स। आगे मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया ना, जैसे ही फॉर्म हुई कांग्रेस, उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस भी पार्ट्स में बनी। जैसे फर्स्टली सबसे पहले क्या बना, मॉडरेट्स बने। जो मॉडरेट थे ना, मॉडरेट जो कि व्हेन कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई, एक डोमिनेंट कांग्रेस का ग्रुप बना जिसको क्या कहते हैं, मॉडरेट्स। और नेक्स्ट हम 1905 का भी बताऊंगी कि कौन नेक्स्ट बना। मॉडरेट्स बने जो कि रूल एंड हेडेड द कांग्रेस, जो रूल करते थे कांग्रेस में, हेड करते थे, वो थे मॉडरेट्स। उसमें एग्जाम्पल के तौर पे आ गए दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब कौन थे, मॉडरेट्स थे। मॉडरेट क्या बिलीव करते थे, मॉडरेट बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन विद इन द कन्फाइंस ऑफ लॉ, डिमांड थ्रू पिटिशन, रेजोल्यूशन, मीटिंग एक्सेट्रा। ये क्या डिमांड, मतलब अपनी बातें मनवाने के लिए ब्रिटिशर से ये किन चीज़ों पे बिलीव करते थे, ये बिलीव करते थे रेजोल्यूशन पास करने में या पिटीशन फाइल करने में या मीटिंग्स करने में। ये सोचते थे कि ये सब करके हम अपनी बातें मनवा सकते हैं। मतलब आगे हम पढ़ते हैं कि कौन सी बातें, ये नहीं कि कुछ भी, मतलब अच्छे के लिए ही बोलते थे कि कौन सी बातें हम मनवा सकते हैं, क्या डिमांड्स थी इनकी, जिनके लिए पिटीशन और रेजोल्यूशन मीटिंग्स वगैरह करते थे। इनकी डिमांड्स थी रेवेन्यू रिडक्शन होना चाहिए, कंसेशन रिलीफ ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटिंग,
उसके बाद अबॉलिश डिस्क्रिमिनेशन, इंडियंस के साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ब्रिटिशर को ख़त्म करना चाहिए। फिर उसके बाद आ गया नेक्स्ट, कट द मिलिट्री। जो ब्रिटिशर थे वो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा पैसे खर्च करते थे वो, और जो मॉडरेट्स थे वो कहते थे कि ज़्यादा बजट किसके लिए होना चाहिए, एग्रीकल्चर और एजुकेशन के लिए होना चाहिए। क्योंकि लोग तो हमारे ही थे ना जो पढ़ रहे थे, बच्चे तो हमारे ही थे जो पढ़ रहे थे, या एग्रीकल्चर्स का बेनिफिट तो हम इंडियंस को ही होना था। लेकिन जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसका था, वो था ब्रिटिशर्स का। तो जो मॉडरेट्स थे वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन पे पैसे कम खर्च करके एग्रीकल्चर और एजुकेशन पे पैसे खर्च किए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और इंडियंस जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपॉइंट किए जाएँ। सिविल राइट मांग रहे थे, डिमांड कर रहे थे वो सिविल राइट की, फ्रीडम ऑफ राइट स्पीचेस हो गए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑन डिमांड, मतलब वो चाहते थे कि इलेक्शंस के थ्रू लीडर्स को सिलेक्ट किया जाए, मोर पावर लोकल बॉडीज़ को दी जाए, और जो सॉल्ट टैक्स और शुगर ड्यूटी, मतलब उस टाइम पे क्या था कि वो सॉल्ट पे भी टैक्स लगा रहे थे और शुगर पे भी टैक्स लगाते थे, वो ख़त्म किया जाए। ये सब किसकी डिमांड्स थी, ये सब थी मॉडरेट्स की डिमांड्स। उसके बाद बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनकी डिमांड्स पे इतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको पिटीशन, रेजोल्यूशंस, मीटिंग्स मतलब करनी पड़ती थी। ये बताया हुआ है ना आपको कि उसकी वजह से उनको मीटिंग्स और रेजोल्यूशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो सुनते नहीं थे, वो जस्ट क्या कहते हैं उस टाइम पे, जैसे लॉर्ड डफरिन वाइस रॉय थे हमारे, वो कहते हैं ही सेज टू कांग्रेस ए माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी ऑफ पीपल, वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि ए माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी ऑफ पीपल, कुछ लोगों की है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में भी वो पूछ सकते हैं आपको। उसके बाद लॉर्ड कर्जन क्या कहते हैं, कांग्रेस इज टॉटिंग टू इट्स फॉल, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वाइल इंडिया। फिर उसके बाद आपको आगे नेक्स्ट है अनदर एग्जाम्पल वी शो ब्रिटिशर नॉट एक्सेप्टेड दी, ये आगे एक एग्जाम्पल है, आपको बता रहे हैं कि ब्रिटिशर मतलब जो है वो उनकी मॉडरेट्स की बिल्कुल डिमांड को नहीं मानते हैं। इसके लिए वो कौन सी पॉलिसीज़ चूज़ करते हैं, वो करते हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, हम कह सकते हैं कि वो चूज़ करते हैं। क्योंकि जो हमारे थे सर सैयद अहमद खान एंड शिव प्रसाद बनारस, उन्होंने एक जो है फॉर्म की, एक इस तरह से जैसे कांग्रेस ने अपनी एक पार्टी इस्टेब्लिश की, इन्होंने भी एक एसोसिएशन इस्टेब्लिश की, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन एंटी कांग्रेस मूवमेंट 1888 में, किनके द्वारा फॉर्म की गई, सर सैयद अहमद खान एंड शिव प्रसाद बनारस, और बनारस में इनडायरेक्टली क्या था, फॉर्म्ड बाय ब्रिटिशर, वो आल्सो कॉल्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बाय ब्रिटिशर्स के द्वारा हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉडरेट इश्यूज़ एंड जो अचीवमेंट्स थी। उसके बाद इश्यूज़ क्या थे इनके, बेसिकली इश्यूज़ थे मॉडरेट के कि कॉमन पीपल के साथ ये लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे ज़्यादा। उसके बाद मुस्लिम ज़्यादा मतलब दूर ही थे, ज़्यादा इनके साथ इतना रिलेट नहीं कर पा रहे थे। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जब ये बना फॉर्म हुई है कांग्रेस, तो उसमें सिर्फ ओनली 72 डेलीगेट में से ओनली 2 ही मुस्लिम्स थे। उसके बाद मुस्लिम दूर ही थे। फिर उसके बाद आगे ब्रिटिशर जो थे वो इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, फेल द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। और उसके बाद हम इनकी कुछ अचीवमेंट भी पढ़ते हैं। इश्यूज़ इनको ये आ रहे थे और अचीवमेंट जो इन्होंने अचीव किया वो ये था कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई। इनकी जो कैंपेनिंग थी जगह जगह पे कर रहे थे, उसकी वजह से लोगों में एक अवेयरनेस आई। इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1852, पॉपुलराइज दी इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड सिविल राइट, अपने राइट को जान रहे थे लोग। ब्रिटिश जो इम्पीरियलिज्म था वो एक्सपोज हुआ, कॉमन एनवी ब्रिटिशर, और लोगों को कहना स्टार्ट किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारा एक कॉमन एनिमी है। उसके बाद फ्यूचर लीडर्स मिले एंड पाथ, एक रास्ता मिला। इस लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने मॉडरेट्स के लिए पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सट्रीमिस्ट भी पढ़ेंगे, जो कि कांग्रेस का ही अदर पार्ट बना 1905 में। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।